वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस में ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले कि हम लोगों ने दो वीडियो में कवर किया था सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। आखिर एक बिजनेस में ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या काम करता है या क्यों है ये? तो ये बेसिकली किसके लिए है? एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। ताकि एक जो बिज़नेस होता है या एक कंपनी होती है उसका मेन सारा बागडोर किसके हाथ में होता है? एम्प्लॉयज़ के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगा, और अगर प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। सिंपल सा बात है। और एक एम्प्लॉय को इस बात से तब तक ये कोई मैटर नहीं करेगा जब तक ये आप उसे एक सेटिस्फैक्ट्री टाइप का पेमेंट नहीं देंगे या वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, तब तक ये वो आपके लिए ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए उसको मोटिवेटेड रखने के लिए एक बिजनेसमैन का ये काम होता है कि वो उसे टाइम टू टाइम उसे मोटिवेटेड करे। तो इसके लिए जो भी एक बिजनेसमैन या बिजनेस करता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है कि ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स किससे रिलेट कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से। एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द सक्सेस इन बिजनेस। एक एम्प्लॉयज़ की वजह से एक बिजनेस सक्सेस होता है। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ बाय परसुइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए और ये कि वो काम ठीक से करे, इसके लिए एक बिजनेसमैन को क्या करना होगा? उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। द कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर। तो कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। उन्हें क्या प्रोवाइड करना है? जो उनका वर्क कंडीशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, या उनका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो अच्छा ना हो, या जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो। तो आपको सबसे पहले उन्हें अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और एंड सैलरी। उन्हें आपको सैलरी भी ऐसी देनी पड़ेगी जिससे वो सेटिस्फाइड रहें और आपके आसपास के बिज़नेस जो चल रहे हैं उसके कंपटीशन में हो। क्योंकि अगर आप उसे कम सैलरी दीजिएगा, अपने कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन से कम सैलरी दीजिएगा, तो वो वहाँ चला जाएगा। उसे क्या मतलब कि आपका काम क्या चल रहा है या आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो अपना पहले देखेगा ना। तो इसलिए उन्हें ऐसी सैलरी या वेजेस देनी चाहिए जिससे कि वो सेटिस्फाइड रहें। थर्ड, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। इससे भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब उनका नॉलेज अपडेट रहेगा, आजकल के टाइम में क्या है कि हर टाइम टेक्नोलॉजी है जो अपग्रेड कर रही है। टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड हो रहा है, इससे क्या है कि वो लोग कहीं पीछे ना छूट जाएं। इसलिए आपका काम है कि आप उनके नॉलेज को भी अपडेट कीजिए। और ये कैसे होगा कि आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिएगा, तभी उनका नॉलेज इन्हेंस होगा और इससे आपका काम भी अच्छे ढंग से होगा। नेक्स्ट, पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय इंकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। उन लोगों से पार्टिसिपेटिंग कराना है किस चीज़ में भी? डिसीजन मेकिंग में भी, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि किसी काम को किस ढंग से करेंगे ताकि आपका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो। तो इन सब ऐसे डिसीजन मेकिंग में आप उनके एडवाइस ज़रूर लें। इससे क्या होगा कि वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे, लगेगा कि हाँ उनका भी कोई वैल्यू है और आपका भी जो काम है, जो प्रोडक्शन है, वो सही तरीके से होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन और चिल्ड्रेन ETC।
उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी दीजिए, स्पेशल बेनिफिट्स, जैसे कि उन्हें अकोमोडेशन उन्हें घर दे दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दीजिए, या फ्री एजुकेशन उनके बच्चों को दे दीजिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने भी ये नेसेसरी कर दिया है कि आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आपको पीएफ हर हाल में देना ही देना होगा। तो इसी तरह अगर आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के प्रति ध्यान दीजिएगा तो वो आपके वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इससे आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक बिजनेस के। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।